Hello, dear student. How are you? I hope you all are well. Keep study and follow the instruction for COVID-19. Okay, the next topic is candidiasis. Last lecture मेरा था on the topic of Candida albicans. This is a group of yeast come in a category of fungi और ये एस्कोमाइकोटा का डिवीज़न होता है और स्पीसीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ है। ओके, तो उसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ग्रो करती हैं, इनका न्यूट्रिशन हो गया, इनका क्लासिफिकेशन भी बता दिया था और ये कहाँ कहाँ पैथोजेनिक कॉज कर सकते हैं इनकी स्पीसीज़, वो सब प्रीवियस लेक्चर में है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो, प्लस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो वी विल स्टार्ट द स्पीसीज ऑफ कैंडियासिस। दिस इज कॉल्ड कैंडियासिस। ओके, कैंडियासिस मीन्स जो माउथ है, माउथ में लिप से लेकर के ये आपकी टंग है, टंग के बाद ये थोरेट रीजन, ये वाला आप देख रहे हो इस तरीके से, ये इन्फेक्शन हो जाता है, इनकी ग्रो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो माउथ से जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है, दिस इज़ रिच इन स्टार्च, और जो एमाइलेज होता है इन एंजाइम की प्रेजेंस में, और इस स्टार्च क्या करता है, सलाइवा शुगर मीडियम इसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फर्मेंटेट कर जाते हैं और बाय द फर्मेंटेशन ये ग्रो कर जाते हैं हमारी स्किन की आउटर सरफेस पे। ओके, तो जब ये थोरेट तक और इसोफेगस तक पहुँचता है तो जो गले के अल्सरेशन होते हैं वो कॉज करते हैं। अल्सरेशन मीन्स छोटे छोटे स्मॉल पैचेस पड़ जाना और उसमें पेन होना, इन्फ्लामेशन होना। ये जो माउथ में के छाले जो होते हैं ये आपके वही जब सीवियर हो जाते हैं, जब पेनफुल हो जाते हैं, तो इसी को अल्सरेशन बोलते हैं। और जब ये हाई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मीन्स इसमें जलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये क्यूटिनस लेयर को क्रॉस करने लगेगा, तो इसमें ब्लीडिंग भी कॉज होती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है आपके जितने भी ग्रेड 2 के एग्ज़ाम हैं, नॉर्मल में भी इसके पैथोजेनिक नेम पूछता है, कैसे ये स्प्रेड होता है ये पूछता है, इसका ट्रीटमेंट भी पूछता है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी, और प्लस आपके जितने भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। और नेट और बायोटेक्नोलॉजी का तो ये सेलेक्टेड टॉपिक है। और जो लास्ट वीडियो था उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने वहाँ पे मार्क करा दिया था कि ये क्वेश्चन है, ये बन जाएगा और बिल्कुल मिलेगा आपको नेक्स्ट पेपर में। प्यूपल में एक्सपीरियंस पेन, इसमें क्या होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं, ये डिजीज़ सिम्टम्स। यहाँ पे अगर ये डिजीज़ होती है किसी को तो जो सराउंडिंग है उसके चारों तरफ का पेन होगा, ठीक है। और माउथ में बैड ब्रेथ, और क्या होती है, जब आप ब्रीदिंग करोगे तो हल्की सी स्मेल भी आएगी इसकी वजह से। बर्निंग माउथ होगा, और कभी कभी ये जो छोटे बेबीज़ में हो जाता है तो ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी हो जाता है, और इसमें क्या होगी, ड्राइनेस की कंडीशन बने लगेगी। और जो टंग है, आपकी टंग क्या हो जाएगी, वाइट कलर की हो जाएगी, इस तरीके से पैचेस जैसे ये देख रहे हो। छोटे बच्चों में होने का एक रीज़न है जेनाइटल ट्रैक, मीन्स अगर वजाइना में फीमेल्स को है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, अगर उनके जो ट्रैक है यहाँ पर, जो सर्विक्स की लेयर होती है वजाइना की, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका इन्फेक्शन है, तो जब बेबी की बर्थ होती है एज अ डिलीवरी, तो उनके माउथ से होते हुए, क्योंकि इनकी स्किन इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है एट बर्थ, ये क्या करती हैं, किसी भी तरह के पैथर्न उनको ईजिली कैरी कर लेती हैं और उनको ग्रो करने देती हैं। तो उनमें यहाँ से पहुँचता है जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, ठीक है। और पता लगने में टाइम लग जाता है क्योंकि उनकी टोंग जल्दी कोई खोल के देखता नहीं है। जब उनको पेन होगा, समझ में आएगा, तब देखने पे, क्योंकि जब ये इसका इन्फेक्शन कॉज होता है तो पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये आपकी टोंग की गंदगी है, वहाँ की जो वाइट डिपोजिशन ऐसे नॉर्मल भी हो जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है। तो फिर इसको क्या करते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, मीन्स इसको स्क्रैच करके आप फिंगर से भी निकाल सकते हो, और जो आपकी इसको क्लीन करने के लिए जो टोंग क्लीनर आते हैं उनसे, और इसके सैंपल को आप जब डॉक्टर चेक करेगा तो वहाँ पे ये फंगल जब फिलामेंट मिल जाएंगे माइक्रोस्कोप में, तो पता चल जाता है कि दिस इज़ फंगल डिजीज़। ऑल्सो कॉमन, जब ये क्या होगी, एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा किसमें, इसकी वजह से, इनकी ग्रोथ की वजह से माउथ का टेस्ट बदल जाएगा, थोड़ी सी सॉलोइंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, मीन्स टोंग ऐसी लगेगी कि स्वेलिंग है और प्लस डिज़ोल्व हो रही है या कुछ उस पर लगा हुआ है, इस तरीके का आपको टेक्सचर मिलेगा।
और जब ये यहाँ से इन्फेक्शन होकर के इस रीजन में पहुँचता है तो ये ओरल थ्रस्ट कहलाता है। इसको कॉमनली ओरल थ्रस्ट भी बोलते हैं, जब ये नॉर्मल लेवल पे रहेगा। और जब ये हाईली हो जाता है तो आपका कैंडियासिस है। ये एपिग्लॉटिस की लेयर है, ये आपकी टोंग है, यहाँ पे ये टॉन्सिल की ग्लैंड्स हैं, और ये पैराटिड ग्लैंड्स है, ये वॉलेट है, और ये मिडिल टोंग है, ये बीच का रीजन, और ये जो वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं दिस इज कैंडियासिस। ओके, तो इस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता है ईजिली। और ये कहीं पे भी जहाँ पे भी मॉइस्ट और सॉफ्ट एरिया है, ठीक है, और शुगर है, स्टार्च की अवेलेबिलिटी है, वहाँ ईजिली ये ग्रो कर जाएंगे। इनके सिम्टम्स तो पीछे आपने देखे, प्लस ये क्या करती हैं इसके अलावा भी जब ये सीवियर इट इज़ अर्ली स्टेज ऑफ ओरल थ्रस्ट में नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। जब अर्ली स्टेज होती है तो इसके सिम्टम्स आपको ईजिली दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। बट जब व्हेन इन्फेक्शन गेट वर्स ऑन दी योर क्यूटेनियस लेयर, जब स्किन की जो आउटर लेयर है उसको इन्फेक्ट करके ये इनर लेयर में पहुंचेगा, तब ये सारी प्रॉब्लम कॉज करेगा। टंग में जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल में क्या होगी, नॉड बन जाएंगी, ठीक है, छोटी छोटी नोड्यूल्स बनने लगेंगी, यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा इन्हीं पैथोजेंस का, और पैचेस बन जाएंगी, टॉन्सिल ग्लैंड स्वेल हो जाएगी, गले में पेन बना रहेगा, जब आप बाइट निवाला खाओगे तो भी पेन होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गम जो बन रहा है वो ज़्यादा बनेगा, गम जो आपके जो गम्स हैं उनका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, प्लस यहाँ पे सोलोइंग हो जाएगी गम में, ये जो टीथ का ये वाला रीज़न होता है, ठीक है। ये यहाँ पे गम ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है इन फंगस की वजह से। ये वाला जो मस्कुलर रीजन होता है जहाँ पे रूट कैनाल जा कर के इंटर करती है, ये आपका टीथ है। स्लाइटली ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, बम्स आर स्क्रैप्ड, छोटे छोटे से पैचेस बनेंगे, और वो क्या होंगे, जैसे बबल्स टाइप का स्ट्रक्चर इस तरीके से स्किन में पैचेस, और ये क्या होंगे, फिर रप्चर हो जाएंगे, इनमें से वाटर रिलीज़ होगा प्लस ब्लड भी रिलीज़ होगा। सॉरनेस एंड बर्निंग की कंडीशन पता चलेगी माउथ में, जैसे जलन हो रही है या इस तरीके का। कॉटन लाइक सेंसेशन होगा, जैसे कॉटन आपके माउथ में जो रुई होती है नॉर्मल, अगर आपकी टंग पे रख दी जाए तो उसी तरीके का आपको सेंसेशन आता रहेगा पूरे टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो फंगस के फिलामेंट होते हैं जो आपको टंग में ईजिली समझ में आएंगे। ड्राई क्रैक्ड स्किन आपको समझ में आएगी, ओके। एंड स्किन के जो कॉर्नर हैं, लाइक ये जो लिप्स का कॉर्नर है, ठीक है, आपके लिप्स का जो कॉर्नर है यहाँ पे क्रैक जैसा हो जाएगा, और स्किन की जो अंडर आर्म्स हैं यहाँ पर इस तरीके से, अगर ये यहाँ पे फैल गया तो वहाँ पे क्रैक कॉर्नर्स कॉज करेगा इस तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग कॉज होगी, और ऐसा ड्राइनेस बना रहेगा, जिस तरीके से आपकी विंटर वगैरह में स्किन हुई रहती है उस तरीके से। डिफ़िकल्ट सोलोइंग, स्वेलिंग की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है माउथ की ओपनिंग एक्सेट्रा में, बाइट खाने में, और बैड टेस्ट हो जाएगा माउथ का, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आपको सॉल्टी है, सॉर है, स्वीट है, क्या है कुछ भी पता नहीं चलेगा, मीठा खट्टा आप जो भी खा रहे हो, जो भी खाने का स्वाद है वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये ओरल थ्रस्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो आपके अंदर तक टोंग में पहुंच रहा है, और ये जब टॉन्सिल में यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे आपकी ग्लैंड्स में स्वेलिंग आएगी। तो जो गर्दन का आपका ये जो नेक का रीजन होता है, ये वाला, ये नेक का रीजन, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी नोड लाइक, जिसको गार्ड बोलते हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, उभरे उभरे से, और जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और पेन होगी, और इसमें आप क्या वाटर पियोगे तो भी पेन होगा, ओके। ये ओरल थ्रस्ट जो हो गया आपका कैंडिडा की वजह से है, इन्फेक्शन कॉज बाय दी ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, ये स्पीसीज़ है जिसकी वजह से आपको ये सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद नॉर्मल अमाउंट में अगर ये है इन योर माउथ तो ये हार्म नहीं, उतना ज़्यादा हार्म नहीं करता है, बट ये क्या करता है, ऐसी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तब प्रॉब्लम करता है। और ये लिटिल अमाउंट में है तो व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली देन बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी हेल्प कीप एल्बिकेंस अंडर कंट्रोल। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलरेडी इसको, अगर ये इसकी कंट्रोल ग्रोथ है
तो ये इसको खा करके ख़त्म कर देंगे। जैसे आपके स्टाफाइलोकोकस सरफेस ग्रोइंग बैक्टीरिया माउथ में होते हैं, ठीक है, जो आपके टीथ है, अगर आप ओवरनाइट जब सोते हो तो माउथ में ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो 1 डे में इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ख़त्म नहीं हुए, ये फिलामेंट और ग्रो कर गए, तब ये क्या करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हमको कोई डिस्टर्बेंस इनसे नहीं होगा। जो डॉक्टर हैं ओरल थ्रस्ट को कैसे सस्पेक्ट करते हैं, फ्रॉम योर ओइसोफेगस तक अगर वाइटनेस दिख रही है, क्योंकि ओइसोफेगस की जो लेयर है वो सिरोसा की लेयर होती है, वहाँ पे म्यूकस की लेयर आ जाती है, तो वहाँ पे वाइट पैचेस दिखना मीन्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की स्किन कैसी होती है, ओइसोफेगस तक की पिंक कलर की होती है, ठीक है। और इस रीजन में जहाँ से फूड पाइप आपका स्टार्ट होता है, अगर वाइट पैचेस दिख रहा है मीन्स किसी भी तरह का ओरल थ्रस्ट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या अदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो थोरल स्वैब कल्चर मीन्स वही स्क्रैच करके इसको निकालना, या एंडोस्कोपी के थ्रू यहाँ पे पाइप या टॉर्च वगैरह से देख करके डायग्नोस करके डॉक्टर इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो इसका जो डिटेक्शन की टेस्ट है क्या कहलाएगी, एंडोस्कोपी, ये क्वेश्चन बन गया। इट डिटेक्ट फ्रॉम दी ओइसोफेगस लेयर एंड कल्चर बाय दी थोरेटस्कोप, ठीक है। अब इनमें इसका ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ओरल थ्रस्ट डॉक्टर के थ्रू जो दिए जाते हैं ट्रीटमेंट, पहला है डाइफ्लूकैंस, ये आपका मेडिसिन है, एंटी फंगल है, इसको फ्लूकोनाजोल बोलते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड से बनता है, जो क्या करता है, इनके फिलामेंट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और इनहिबिट कर देगा, डेड कर देगा। इसके बाद सेकंड है माइसलेक्स टॉर्च, इसको क्या बोलते हैं, कॉट्री मेजॉल। ये क्या होता है, ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पे ऑन द बेसिस ऑफ आपका किस तरीके से इन्फेक्शन है, किस लेवल का है, उस बेसिस पे इसको दिया जाता है। फिर आपका क्या है, नेस्टॉप नेत्रा, ये क्या है, नेस्टीन है, ये इसका नेम है, ये भी एंटी फंगल है, माउथ वॉश है एक तरह का। इसको क्या करते हैं, माउथ में लेकर के आप सुबह शाम उसको माउथ में थोड़ी देर रखना है, 4 to 5 मिनट, और फिर उसको क्या करना है, थ्रो कर देना है, वॉश कर लेना है। और जो छोटे बेबी हैं तो उनमें क्या होता है, इसको ऐसे ही डाल करके 1-2 ड्रॉप छोड़ देते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है इंट्राकोनोजॉल, ये क्या है, स्पोरोनॉक्स है, ये भी एंटी फंगल है। ये क्या होता है, एज अ मेडिसिन यूज़ होता है। ये बेसिकली जब उसमें यूज़ होता है, जो HIV के पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वर्क नहीं करता है, तो उनमें फंगल बैक्टीरियल हर तरह की ग्रोथ होने लगती है, तब यहाँ पे थ्रस्ट में इनको देना पड़ता है, प्लस इनके माउथ से स्मेलिंग आना एक्सेट्रा, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका होता है, तो अब इसको देते हैं, ओके। ये क्या है, ओरल डोज है, ओरल डोज मीन्स माउथ से दिया जाने वाला डोज। एम्फोटेरिसिन बीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फंजी जोन इसको बोलते हैं। ये आपकी सीवियर केसेस में जब ओरल थ्रस्ट क्या होता है, ओइसोफेगस तक पहुंच जाता है एंडोस्कोपी वाली लेयर पे, तब ये वाली मेडिसिन दी जाती है, ओके। नेक्स्ट है जो सम इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, आपके होम ट्रीटमेंट है, होम रेमेडीज़ हैं। अगर आप इसको घर में ही, अगर आपको थोड़ी सी भी इचीनेस, ठीक है, या ड्राइनेस या इस तरह की सोलोइंग या स्मेल माउथ में आती है, तो आप ये घर में कर सकते हो। 1 to 2% कंसनट्रेट वाला वाटर लेना है सॉल्ट के साथ, जिसमें क्या होगा, NaCl होगा, ओके। ये आपको लेना है NaCl सॉल्ट वाटर, 1 कप ले सकते हैं, या 1 कप से ज़्यादा भी। इसको माउथ में लेकर के वॉश करना है माउथ को थोड़ी देर रख करके, ठीक है, जिस तरीके से वो गरारा वगैरह करते हैं उसी तरीके से। सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी इस पर इफेक्ट कॉज करेगा सीधे सीधे, अगर ये कहीं पे भी 1 या 2% भी आपकी माउथ में ग्रो किए हैं, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लस ये टीथ की गम की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो गम के बैक्टीरिया होते हैं उनको भी, जिंजीवैलिस वगैरह बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाते हैं हमारी माउथ में, उनको ये किल कर देंगे, तो किसी भी तरह की स्मेल और इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा, और टीथ की भी हेल्थ अच्छी रहेगी।
क्योंकि गम की जो आपकी स्कैब जो पब होते हैं, पब मीन्स यहाँ की ये जो लेयर होती है जहाँ से टीथ अटैच होता है, इसी को पब बोलते हैं। इसको ये क्या करते हैं, कमज़ोर बना देंगे। कमज़ोर बनाने की वजह से फिर क्या होगी, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, और टीथ में स्पेस बनने के बाद फिर क्या होंगी, कैविटी कॉज होंगी, और कैविटी कॉज होने की वजह से फिर क्या होंगे, आपके टीथ का एनामल डिस्ट्रॉय होने लगेगा और डेंटाइन भी ख़राब हो जाएगा, और जिसकी वजह से फिर क्या होगी, कैविटी बन जाती है। तो इन सब से ये बचाते हैं। उसके बाद वाटर एंड लेमन जूस है, इसको एक साथ लेकर के आप माउथ में रखिए और फिर उसको रिलीज़ कर दीजिए, फेंक दीजिए, या कुछ देर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो लेमन में आपके सिट्रिक एसिड होता है, उससे ये क्या होंगे, इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हाई पीएच पे ये फिलामेंट ग्रो नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल का जो फर्मेंटेड क्या है, विनेगर है, जैसे आपका नॉर्मल घर का विनेगर होता है, इसमें भी एसिटिक एसिड होता है, और अल्कोहल की कल्चर में ये सेल क्या होंगी, डेड हो जाएंगी, ये मर जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे मोटे माइक्रोब हैं, आपके माउथ के बैक्टीरिया हैं, वो भी डेड हो जाएंगे, ओके। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ है, आप इसको एज अ माउथ हेल्थ के लिए डेली भी यूज़ कर सकते हो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी डिजीज़। ओके, तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट कैंडियासिस, और कैंडियासिस की ये था पूरा उसका ट्रीटमेंट, ये किस तरह से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस पे, सेलुलाइटिस पे। दिस इज़ डर्मल डिजीज़, ओके। ये भी आपकी कॉज होती है किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।